Good morning, students. Today we are going to discuss probability. So, in mathematics, probability is very important. So, first of all, we will see what is probability. So, in daily life, we faces many times such cases. In that cases, we are not sure that the event will happen or not. यानी कि हम हमारी डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको फेस करते हैं और हमें ये कंफर्म या पक्का पता नहीं होता कि ये इवेंट होगी या नहीं होगी। इवेंट मीन्स कोई भी केस है, घटना है जो होगी या नहीं होगी। जैसे मान लो इफ़ वी सी द क्लाउड्स इन द स्काई। सो अगर हम आकाश में बादल देखें तो हम कह सकते हैं कि शायद बारिश होगी। हमने क्या कहा है? शायद बारिश होगी। हम उसके बारे में श्योर नहीं है कि बारिश होगी या नहीं होगी। सो ये जो है कोई इवेंट है उसके बारे में हम कोई पॉसिबिलिटी जो है पॉसिबिलिटी को बताते हैं। सो दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। सो इन मैथमेटिक्स द प्रोबेबिलिटी डिनोट्स द अनसर्टेनिटी अबाउट हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ ए इवेंट, हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। यानी हमारी जो डेली लाइफ है उसमें प्रोबेबिलिटी जो है ना, कोई इवेंट है वो होगी या नहीं होगी, उसकी जो न्यूमेरिकल संख्यात्मक मान है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम प्रोबेबिलिटी में। सो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ जो मेन उसकी डेफिनेशंस में पॉइंट हैं उनको देखेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि सबसे पहले कोई भी ट्रायल है, उससे पहले हम देखते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स मीन्स अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करें और अगर हमें उसके रिजल्ट्स पहले से पता हो, कि रिजल्ट्स मीन्स पॉसिबल रिजल्ट्स, हमें जो कोई एक्सपेरिमेंट है उसके पॉसिबल रिजल्ट्स अगर हमें पहले से पता हो, श्योर रिजल्ट्स नहीं, पॉसिबल रिजल्ट्स अगर हमें पहले से पता हो, तो उस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, इफ़ वी थ्रो ए डाइस देन only 1 2 3 4 5 6 are possible, any other value other than 1 2 3 4 5 6 is not possible। यानी हम एक डाइस को थ्रो करें तो हमें पता है कि 1 2 3 4 5 6 इसी में से कुछ ना कुछ आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। क्या अगर हम मैं डाइस को थ्रो करूं तो 8 आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि मुझे पता है डाइस पे 8 है ही नहीं, तो वो नहीं आ सकता। यानी डाइस को थ्रो करें तो हमें पता है कि 100% 1 2 3 4 5 6 में से ही कोई ना कोई नंबर आएगा। सिमिलरली इफ आई टॉस ए कॉइन देन ओनली हेड और टेल इज पॉसिबल। यानी अगर हम कोई कॉइन जो है उसको टॉस करें तो हमें कंफर्म पता है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मीन्स इन दोनों एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं कि हमें पहले से रिजल्ट, पॉसिबल रिजल्ट्स पता है कि इनमें से कुछ ना कुछ होगा। सो ये जो हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिनका रिजल्ट हमें पता हो पहले से, पॉसिबल रिजल्ट्स, श्योर रिजल्ट्स नहीं, पॉसिबल रिजल्ट्स अगर हमें पहले से पता हो तो उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। वन मोर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, जैसे वन डेक ऑफ कार्ड, जो ताश की गड्डी है, उसमें से अगर मुझे कोई भी एक कार्ड लेना है, फैच करना है, फैच मतलब उसमें से मुझे एक कार्ड को खींचना है। अगर मैं एक कार्ड फैच करता हूं सो 100% मुझे पता है कि जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, यानी उस कार्ड में क्या क्या हो सकता है, वो जो 52 कार्ड्स हैं उन्हीं में से कोई ना कोई होगा, उनके अलावा नहीं होगा। सो ये भी क्या हुआ, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट मीन्स अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसके पॉसिबल रिजल्ट्स, सारे के सारे पॉसिबल रिजल्ट्स अगर हमें पहले से पता है कि उन्हीं में से कुछ ना कुछ कोई रिजल्ट आएगा, सो उस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आता है ट्रायल, एक सेकंड टर्म है ट्रायल। सो ट्रायल मीन्स अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, सो उसको एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मैं जो भी एक्शन करता हूं, ठीक है, वो कहते हैं ट्रायल। जैसे मान लो एक डाइस है, तो डाइस पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, थ्रो करना होगा। सो अगर हम कोई डाइस को थ्रो करते हैं तो दैट इज ट्रायल। अगर मान लो मुझे कॉइन को उछालना है, सो जैसे ही मैं उस कॉइन को टॉस करता हूं दैट इज ए ट्रायल। मान लो डेक ऑफ कार्ड है, ताश की गड्डी है, उसमें से मैं कोई एक पत्ता खींचता हूं, दैट इज ट्रायल। सो ट्रायल मीन्स टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट द एक्शन वी डिड, यानी उस प्रयोग को करने के लिए हम जो भी एक्शन करते हैं, क्रिया कार्य करते हैं, दैट इज नोन एज ट्रायल। आफ्टर दैट इवेंट। सो इवेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवेंट मीन्स
उस एक्सपेरिमेंट को जब हमने किया तो जो उसका रिजल्ट है दैट इज नोन एज इवेंट। यानी अगर हमने उस प्रयोग को किया है, एक्सपेरिमेंट को किया है, सो जो रिजल्ट आया वो क्या होगा, इवेंट। अच्छा, एक उसके बाद है एक टॉपिक और है सैंपल स्पेस। A term is sample space. So what is sample space? Sample space means अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करता हूं, सो जो भी उसके पॉसिबल आउटकम्स हैं, जो कुछ भी हो सकता है, उन सारे जो रिजल्ट्स हैं उनको हम बोलते हैं आउटकम्स, सैंपल स्पेस या पॉसिबल आउटकम्स। सैंपल, ध्यान रखिए, सैंपल स्पेस को ही हम क्या बोलते हैं, पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। सो सपोज मैंने क्या किया, एक डाइस को थ्रो किया है। अगर मैं डाइस को थ्रो करूं तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट्स है, क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। सो अगर मैं डाइस को थ्रो करता हूं तो 100% 1 2 3 4 5 6 इनमें से ही कोई ना कोई नंबर आएगा। सो ये जो नंबर है ये क्या होंगे, पॉसिबल आउटकम्स या सैंपल स्पेस। सिमिलरली अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं, सो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं। अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूं, सो मुझे पता है या तो मुझे हेड मिलेगा या मुझे टेल मिलेगा। सो हेड एंड टेल आर द सैंपल स्पेस फॉर टॉसिंग ए कॉइन। यानी कि योर वी कैन से दैट टोटल 2 पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, हेड एंड टेल आर देयर व्हेन वी टॉस ए कॉइन। सिमिलरली अगर मैं एक डेक ऑफ कार्ड है उसमें से कोई एक कार्ड लेता हूं, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, सैंपल स्पेस जो है उसमें क्या होगा। सैंपल स्पेस में मेरे पास देखिए, एक बार जब मैंने डाइस को थ्रो किया, सो मेरे पास 6 पॉसिबल आउटकम्स आए, 1 2 3 4 5 6। यानी जो सैंपल स्पेस है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। सो कितने एलिमेंट्स होंगे, 6। अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूं, सो मेरे पास हेड या टेल आया, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हुए, 2, 1 हेड एंड टेल। सो टोटल कितने आउटकम्स हुए, 2। सिमिलरली अगर मैं डेक ऑफ कार्ड्स, एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचता हूं, तो मेरे पास टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 52। क्योंकि जो 52 पत्ते हैं, 52 कार्ड्स हैं, उनमें से कोई भी कार्ड आ सकता है। ठीक है, अगर मैं इन 52 को यहां पे लिखूं तो मुझे लिखना होगा पहले क्या, जैसे डायमंड है, डायमंड के 13 कार्ड्स, एस फिर उसके ब्लैक जो कार्ड होता है उसके, इस तरीके से 52 कार्ड्स होंगे। ठीक है, सो ये तो होंगे पॉसिबल आउटकम्स। अब बात आती है फेवरेबल इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट्स, व्हेन वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट देन व्हाट द रिजल्ट वी नीड। यानी अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, सो जिस रिजल्ट की हमें रिक्वायरमेंट होती है, जो हमें चाहिए होता है, जो क्वेश्चन में जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी होती है, उसको हम बोलते हैं फेवरेबल इवेंट्स। सपोज अगर मैं एक डाइस थ्रो करता हूं, क्या करता हूं, डाइस थ्रो। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स। सो अगर मैं डाइस को थ्रो करूं, सो इवन नंबर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स। यहां मुझे इवन नंबर्स चाहिए हैं। सो जो फेवरेबल इवेंट्स हैं वो इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स मींस 2 4 6 व्हेन वी थ्रो ए डाइस। ठीक है, अगर सेम क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर्स व्हेन वी थ्रो ए डाइस। सो यहां मैं बोल रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर्स। सो यहां ओड नंबर जो हैं वो क्या होंगे, फेवरेबल इवेंट्स, जैसे 1 3 5। सिमिलरली अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं, मैं बोलता हूं ऑन थ्रोइंग ए डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर्स। यानी अगर मैं थ्रो करूं तो प्राइम नंबर्स की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब ध्यान रखिए यहां पे प्राइम नंबर्स जो हैं वो फेवरेबल इवेंट्स होंगे। सो कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं डाइस में, 1 to 6 तक, 2 3 एंड 5, दीज आर प्राइम नंबर्स। सो ये फेवरेबल इवेंट्स होंगे। सो ध्यान रखिए फेवरेबल इवेंट्स हैं वो डिपेंड करेगी क्वेश्चंस पे कि आपको किस रिजल्ट की रिक्वायरमेंट है। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं एक बार चेंज करता हूं, इफ आई थ्रो ए डाइस देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4।
यहां मैं बोल रहा हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। अब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो 4 से ज्यादा हो, डाइस को थ्रो करें। सो 4 से ज्यादा यानी बड़ा कौन कौन सा नंबर होगा डाइस पे, 5 एंड 6। सो इस क्वेश्चन में मेरी फेवरेबल इवेंट्स होगी 5 एंड 6। सो ये जो है फेवरेबल इवेंट्स होती हैं। अब बात करते हैं हम जो प्रोबेबिलिटी है उस पे। सो कुछ मेन प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट इज सपोज ए इज एनी इवेंट। सो ए कोई इवेंट है जो हमें जरूरत है, यानी हमें उसकी रिक्वायरमेंट है। सो इसकी प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं पी ए से। इसको रीड कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी पी ए मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ध्यान रखिए, सेम अगर मैं इस ए के ऊपर बार लिख देता हूं, ध्यान रखिए इसको हम लिखते हैं बार, और कई बुक्स में इसे पी ए डैश भी लिख देते हैं, बार और डैश। ध्यान रखिए डैश ए के ऊपर होगा, यहां नहीं, बाहर नहीं, यहां इसके। सो पी ए बार और पी ए डैश मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A, no, probability of not A. Here PA means probability of A, and here PA bar या PA dash means probability of not A. So first probability PA plus PA bar इक्वल्स टू 1। ध्यान रखिए पहली कंडीशन कि कोई भी इवेंट है वो होगी उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस ए बार मींस वो नहीं होगी, नोट ए मींस वो नहीं हो। सो कोई भी इवेंट है ए उसके होने की प्लस ए के नहीं होने की, नोट ए मींस ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना होगा, 1। मींस the probability of event A plus probability of not event A is always 1. Second one, कोई भी इवेंट है for any event A, probability of A is always either 0 or greater than to 0 and less than to 1 or equal to 1. Means कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेकर 1 तक ही होगी, ना तो 0 से छोटी ना 1 से बड़ी। यानी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और उसके बीच में कोई वैल्यू हो सकती है। सो जब भी हम क्वेश्चन को सोल्व करें, अगर हमारी वैल्यू इससे बाहर चली गई, यानी 0 से छोटी हो गई, माइनस में आ गई, या 1 से बड़ी हो गई, जैसे 2 आ गया, 5 आ गया, मीन्स आपका आंसर गलत है। प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा, कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेकर, 0 इंक्लूड है, 0 हो सकती है, 1 तक यानी 1 इंक्लूड है, 1 हो सकती है, और इसके बीच में कोई वैल्यू होगी। थर्ड, इफ अगर कोई इवेंट है वो 100% कन्फर्म है, यानी वो होगी चाहे आप कुछ भी कर लो, सो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। जो इवेंट हमेशा होगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, व्हेन आई थ्रो ए डाइस, जब मैं एक डाइस को थ्रो करता हूं, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7। यानी अगर मैं एक डाइस को थ्रो करता हूं, सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मुझे 7 से छोटा नंबर मिले। अब आप डाइस को कितनी भी बार थ्रो कर लीजिए, 1 बार 2 बार 5 बार 1000 बार, हर बार जो नंबर आएगा वो 7 से छोटा ही होगा। मींस प्रोबेबिलिटी जो है 7 से छोटा नंबर मिलने की क्या होगी, 1। यहां पे आप कितनी भी बार उस डाइस को थ्रो कीजिए, हमेशा प्रोबेबिलिटी आपको क्या मिलेगी, 1। क्यों, क्योंकि हर बार नंबर क्या आएगा, 7 से छोटा। क्वेश्चन देखिए, मैं वापस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हेन वी थ्रो ए डाइस देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7। यानी जब भी हम डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमें नंबर है वो 7 से छोटा मिले। सो कितनी भी बार थ्रो कर लीजिए, आपको हमेशा नंबर 7 से छोटा ही मिलेगा, हर बार आपको 7 से छोटा मिलेगा। मींस
इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या होगा 1। क्यों? क्योंकि ये इवेंट हमेशा होगी। अगर मैं आपको ये बोलूं, ठीक है, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि सुबह जो है सूरज जो है वो ईस्ट में निकलेगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन राइजेज इन द ईस्ट। सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सूरज पूर्व में उगता है। सो आप कभी भी देख लीजिए सूरज क्या होगा, पूर्व में ही उगेगा। मीन्स इस इवेंट की भी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1, यानी जो इवेंट हर बार हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 होगी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ इज, सो फोर्थ कंडीशन, अगर कोई इवेंट कभी नहीं हो, इफ यानी अगर कोई इवेंट जो है वो कभी नहीं हो, अगर हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें उसके होने की चांस नहीं हो, सो बिल्कुल भी नहीं हो, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए वो इवेंट नहीं हो, सो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी 0। जैसे मैं बोलूं इन ए पेपर ऑफ 100 मार्क्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्कोर्स 105 मार्क्स, यानी एक 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए को 105 मार्क्स मिले हैं। सो ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन पेपर ही आपका 100 नंबर्स का है, उसमें 105 मार्क्स कहाँ से आएंगे। सो इस कंडीशन में द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट स्कोरिंग 105 मार्क्स ऑफ ए इज 0, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे आप उसको 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार 50 बार एग्जाम दिलाए, क्या होगा, हमेशा उसके मैक्सिमम मार्क्स 100 हो सकते हैं, तो 100 तक तो हो सकते हैं, लेकिन 105 कभी नहीं होंगे। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ये बोलूं, what is the probability of getting what is the probability of getting या scoring a of marks 0 or greater than 0 और greater than 0, यानी एक टेस्ट है उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो a है उसकी 0 या 0 से बड़ा आए। तो ऐसा हर बार होगा, चाहे आप उसको 1 बार 2 बार 5 बार 50 बार एग्जाम दिलाइए, या तो उसके 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। सो इस कंडीशन में हर बार ये इवेंट होगी। सो इस कंडीशन में उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग या स्कोरिंग 0 मार्क्स, यानी अगर मैं एक कोई इवेंट लूं, सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए जो है उसके 0 मार्क्स आए। ध्यान रखिए, अब हम श्योर नहीं है, हो सकता है उसके 0 आए या हो सकता है 0 नहीं आए, जैसे उसके 5 आ गए 10 आ गए, सो 0 नहीं है। सो यहां हम ये नहीं कह सकते कि उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है या उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, लेकिन हां 0 से 1 तक कुछ कोई प्रोबेबिलिटी उसकी होगी। ठीक है, सो हमने 3 कंडीशंस देखी कि प्रोबेबिलिटी 1 कब होगी, जब कोई जो इवेंट है वो 100% हो, सो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। 0 कब होगी, अगर कोई इवेंट कभी नहीं हो, सो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। लेकिन अगर कोई इवेंट ऐसी है जिसके बारे में हम श्योर नहीं है कि हो भी सकती है और नहीं भी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक होगी, 0 to 1। ठीक है ना, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो सपोज ए इज एनी इवेंट, सो ए इज एनी इवेंट, देन पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी, इसका फॉर्मूला होता है फेवरेबल इवेंट्स, ये चलिए थोड़ा इसको चेंज करते हैं, पी ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ, इसको हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सो कोई इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। सपोज क्वेश्चन 1 मैं बोल रहा हूं, देखिए क्वेश्चन को सुनिए ध्यान से। ऑन थ्रोइंग ए डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स। सो आंसर क्या होगा, क्वेश्चन सुनिए वापस। अगर मैं एक डाइस को थ्रो करूं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मुझे इवन नंबर्स मिला है, सम संख्या मिली है। सो पहली चीज यहां पे जो इवेंट्स है ए, सो ए इज गेटिंग इवन नंबर्स, गेटिंग इवन नंबर्स। सो अब बताइए अगर मैं डाइस को थ्रो करता हूं, सो कौन कौन से इवन नंबर्स हैं जो मुझे मिल सकते हैं डाइस को थ्रो करने पे, 2,
4 6 8 मिल सकता है क्या? क्या मुझे 8 मिल सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं डाइस को थ्रो करता हूं तो उस पर 8 है ही नहीं। इन्हीं में से मिलेगा या तो 2 या 4 या मुझे क्या मिलेगा उसमें से 6। 2 4 6, तो यहां 8 नहीं होगा। कितने हुए? 2 4 6। सो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितनी हुई? 3। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स आर 3 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। सो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो बताइए क्या हुआ? इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 1/2। सो probability of getting even number is 1/2. Similarly, अगर मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूं, क्वेश्चन को क्या करता हूं? चेंज करता हूं। On throwing a dice, what is the probability of getting a number greater than 4? What is the probability of getting a number greater than 4? So यहां पे सपोज A is getting number greater than 4, यानी मुझे एक नंबर चाहिए जो क्या हो? 4 से बड़ा हो। सो क्या होगा? गेटिंग ए इवेंट, जो ए इवेंट है वो होगी गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। सो ग्रेटर देन 4 कौन कौन से नंबर होंगे मेरे पास? 5 एंड 6, यही दो नंबर होंगे जो 4 से बड़े होंगे। सो 5 एंड 6। सो पी ए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स। कितने नंबर हुए फेवरेबल इवेंट्स के? यहां पे 2। कितने नंबर्स हुए? 2। गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। सो यहां पे मेरे पास दो ही नंबर हुए, एक 5 और एक 6, टोटल 2 नंबर्स हुए। सो 2 नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो आउटकम्स तो वही होंगे 1 2 3 4 5 6। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 6। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 1/3। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4? सिमिलरली अगर मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूं, व्हेन वी फैच ए कार्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड्स, यानी अगर ताश की गड्डी है उसमें से अगर मैं कोई कार्ड जो है वो फैच करता हूं, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डायमंड कार्ड, यानी जो ताश की गड्डी है उसमें से अगर मैं कोई कार्ड फैच करता हूं, सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मुझे जो है डायमंड कार्ड मिलेगा? डायमंड मीन्स उसमें जो इस टाइप की शेप के जो कार्ड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डायमंड्स कार्ड्स। सो गेटिंग ए डायमंड कार्ड, ठीक है। सो यहां देखिए ए मीन्स व्हाट इज ए? ए मीन्स गेटिंग ए डायमंड कार्ड, गेटिंग ए डायमंड कार्ड। सो हमारे पास जो कार्ड की जो गड्डी होती है उसमें कितने डायमंड कार्ड होते हैं? 13। सो उन 13 में से कोई भी कार्ड आ सकता है। मींस हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स हैं उनके नंबर कितने हुए? 13। सो नंबर ऑफ गेटिंग ए डायमंड कार्ड, नंबर ऑफ गेटिंग ए डायमंड कार्ड इज 13। सो और टोटल आउटकम्स ध्यान रखिए, यहां पे फेवरेबल आउटकम्स तो हो गए 13। कितने? 13। लेकिन टोटल आउटकम्स कितने होंगे? अब बताइए कितने होंगे? अब जो हमारे पास ताश की गड्डी है उनमें 52 कार्ड्स होते हैं। सो उनमें से कोई भी एक कार्ड आ सकता है। सो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? यहां पे 52 होंगे।
सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1/4? ठीक है, सो डायमंड कार्ड को मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। सिमिलरली अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। क्वेश्चन को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। सेम क्वेश्चन है, व्हेन वी फैच ए कार्ड फ्रॉम डेक ऑफ कार्ड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस? एस मीन्स इक्का। सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें जो है इक्का मिले? सो देखिए यहां पे सपोज ए मीन्स गेटिंग एस, एस का मतलब इक्का। सो नंबर ऑफ गेटिंग एन एस, अगर मैं उसमें से फैच करता हूं एक कार्ड तो इक्के कितने होंगे? फेवरेबल। फेवरेबल मतलब जो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए है? इक्का। सो उसमें कितने इक्के हैं? 4। कितने? 4 उसमें एस हैं। सो ये तो हो गए फेवरेबल। एंड टोटल कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने? 52, क्योंकि अभी भी हमारे पास उस 52 में से कोई भी कार्ड हो सकता है। सो 4/52 कितना हुआ? 1/13। ये क्या हुई? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। सिमिलरली अगर मैं अब इस क्वेश्चन को थोड़ा वापस चेंज करता हूं, क्वेश्चन वापस देखिए, रिपीट कर रहा हूं। व्हेन वी फैच ए कार्ड फ्रॉम द डेक ऑफ कार्ड्स देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड? ध्यान से सुनिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड? सो हियर गेटिंग ए फेस कार्ड। सो नंबर ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड बताइए कितने होंगे? अगर एक डेक ऑफ कार्ड है उसमें कितने फेस होते हैं? मतलब फेस मतलब कितने ऐसे कार्ड होते हैं जिनके ऊपर फोटो बनी होती है। सो देयर आर 12 कार्ड्स। अब बताइए 12 कौन कौन से हुए? गैस सुनिए, 4 कार्ड्स होते हैं जैक, जिन पे जे लिखा होता है, उन पे फोटो होती है। 4 कार्ड्स होते हैं जिन पे क्वीन लिखी हुई होती है। 4 कार्ड्स होते हैं जिन पे किंग लिखा होता है। मीन्स जे, क्यू एंड के, ये 12 कार्ड्स ऐसे हैं जिन पे फेस बने होते हैं। सो नंबर ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड इज 12, 4J, 4Q एंड 4K। एंड वही टोटल आउटकम्स हमारे पास इस कंडीशन में भी कितने होंगे? 52। सो 12/52, 4 3 जा 12 एंड 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। सो 3/13 is the answer. Now if we toss a coin, what is the probability of getting tail? So यहां देखिए, अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूं, सो पॉसिबल आउटकम्स आइदर वी गेट हेड और वी गेट टेल। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर हियर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर 2. Possible outcomes are 2 and our favorable events is what is the probability of getting head? Question is what is the probability of getting head? So अगर मुझे head को लेना है, so possible outcome सिर्फ h हुआ, means number of possible outcomes is 1. So probability of A equals to number of favorable events. Favorable events कितनी है? सिर्फ h, मुझे h मिले means 1. And total outcomes head and tails, so total outcomes are 2. So probability of getting head is 1/2. So ये जो कुछ था probability के बारे में। एक क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज we throw 2 dice same times। हम क्या करते हैं? 2 डाइस को सेम, चलिए डाइस एक बार उसके बाद लेंगे, पहले हम कॉइन का एग्जांपल लेते हैं। इफ वी टॉस 2 कॉइन्स सेम टाइम, ध्यान रखिए 2 कॉइन्स को एक बार टॉस कीजिए या एक कॉइन को 2 बार टॉस कीजिए। एक कॉइन को 2 बार टॉस करना है या 2 कॉइन को एक साथ एक बार टॉस करना है। जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो सेम होंगे। सो क्वेश्चन इज व्हेन वी थ्रो ए कॉइन, व्हेन वी टॉस ए कॉइन 2 times, when we toss a coin 2 times, coin
2 times, then what is the probability of getting both heads? both heads. So क्वेश्चन क्या है यहां पे देखिए, A मीन्स गेटिंग बोथ हेड्स. बोथ हेड्स मीन्स पहले कॉइन पे पहली बार भी हमें H मिलना चाहिए और जब दोबारा टॉस करें तो भी क्या आना चाहिए, H. सो यहां पे देखिए जो सैंपल स्पेस है यानी पॉसिबल आउटकम्स, देखिए पॉसिबल आउटकम्स इस, अगर हमें एक बार थ्रो करना होता तो मुझे पता है या तो मुझे हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, लेकिन मुझे एक बार थ्रो नहीं करना है, मुझे एक कॉइन को 2 बार थ्रो करना है. तो जब हम 2 बार थ्रो करेंगे, सो इस डायग्राम को देखिए एक बार. फर्स्ट टाइम थ्रो किया, आइदर वी गेट हेड और वी गेट टेल. देन सेकंड टाइम वी टॉस इट, वी गेट आइदर हेड और आइदर टेल विद ईच कंडीशन. सो अब ये मान लीजिए ये एक तरीके से एक पाथ है और हमें हर, ये एक ट्री है, इसको हम ट्री स्ट्रक्चर बोलते हैं. सो ये ट्री का रूट है, इधर ये लीव्स हैं. सो हमें हर लीव्स से ये जो है उसके वेज हैं, रास्ते हैं, पाथ हैं. सो यहाँ से लीव्स से हमें ट्रेवल करते हुए इस रूट तक आना है. सो बताइए यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कौन कौन मिलेगा रास्ते में, H एंड H. सो पॉसिबल आउटकम्स HH. यहाँ से आ गए, अब यहाँ से आए तो T एंड H. सो TH. फिर यहाँ से आए H T और फिर यहाँ, सो क्या मिला H T. फिर यहाँ से चले T T, यहाँ आ गए, सो क्या हुआ T T. ये हुए हमारे पॉसिबल आउटकम्स. सो probability of A means probability of getting both heads equals to favorable events, number of favorable events upon total possible outcomes. So बताइए नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, मुझे क्या चाहिए, दोनों हेड्स. सो क्या ये मेरी फेवरेबल है, दोनों हेड हैं, ये फेवरेबल है. क्या ये फेवरेबल है, दोनों हेड हैं, नहीं, इसमें एक हेड है. क्या ये फेवरेबल है, दोनों हेड हैं, नहीं. क्या ये फेवरेबल है, दोनों हेड हैं, नहीं. मीन्स मेरे पास फेवरेबल इवेंट कितनी हुई, सिर्फ और सिर्फ 1. फेवरेबल इवेंट इज 1 एंड टोटल आउटकम्स 1 2 3 4. टोटल आउटकम्स हुए 4. So probability of getting both heads is 1/4. इसी क्वेश्चन में अगर मैं तुम्हें बोलता हूं what is the probability of getting one head, what is the probability of getting one head. अब मुझे क्या है, एक हेड चाहिए. सो क्या ये मेरी फेवरेबल होगी, क्या HH, नहीं होगी. क्यों, क्योंकि इसमें दोनों हेड है, मुझे चाहिए क्या, एक हेड. क्या ये मेरी फेवरेबल होगी, होगी क्योंकि एक हेड है. क्या ये फेवरेबल होगी, होगी, एक हेड है. क्या ये फेवरेबल होगी, नहीं, क्योंकि एक हेड नहीं है, दोनों टेल हैं. सो मेरे यहाँ पे फेवरेबल कितनी होंगी, सिर्फ ये 2 ही होंगी. सो अगर मुझे एक हेड चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, सो उस केस में ये दोनों फेवरेबल होंगी. सो उस कंडीशन में जब मुझे एक हेड चाहिए, ध्यान रखिए इस क्वेश्चन में मुझे दोनों हेड चाहिए हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन को चेंज कर दें कि मुझे एक हेड चाहिए, सो उस कंडीशन में मेरी फेवरेबल कंडीशन हो जाएंगी ये 2. सो हमारा रिजल्ट होगा 2/4 यानी कि 1/4. ठीक है, अगर मुझे दोनों हेड चाहिए देन इसका आंसर 1/4, और अगर मुझे एक हेड चाहिए तो इसका आंसर 1/2. ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, बाकी प्रोबेबिलिटी को कंटिन्यू कल करते हैं. थैंक्स.